हेलो दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले आपको इसमें यह भी देखने मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम, अर्थात महत्तम समापवर्ती क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, वो भी अपन निकालना सीखेंगे। एचसीएफ तो अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना सीख लिया था, साथ में अभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। साथ ही दोनों के क्या यूज होंगे, इनमें क्या रिलेशन है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो एक बार इसका मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिलेशन होता है। मान लिया आपको दो संख्या दे रखी है ए और बी, कुछ भी मान लो दो संख्या, चलो आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो 6 और 18, ये दो संख्याएं दे रखी। यदि आप इनका एलसीएम निकालते हो, एलसीएम मैंने निकाला किसका, 6 और 18 का, और इनका मैं निकालता हूं एचसीएफ। एचसीएफ भी किसका निकाला, 6 और 18 का। इन दोनों का मैंने क्या निकाला, एचसीएफ और एलसीएम। अगर इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो इनका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ये हमेशा सत्य है। तो ये चीज भी अपन उपयोग करेंगे अभी आगे। और साथ में अगर आप इसका उपयोग देखो, अगर 6 और 18 का आपको एचसीएफ पता है, आपको 6 गुणा 18 तो ये आएगा। तो आप इसमें एलसीएम निकालना, एचसीएफ बताओ तो एचसीएफ का इधर भाग दोगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो अपन करेंगे अभी इस चैप्टर में ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम एलसीएम और एचसीएम निकालना सीखेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। आपको 5 संख्याएं दे रखी है, इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मैं आपको इनमें से एक बताता हूँ, बाकी 4 एज इट इज है, तो आप उसको खुद ही करना। और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसको आराम से अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो देखिए अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर का ले लेते हैं 38-25। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको सबसे पहले थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 38-25 के आपको क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए देखो सबसे पहली चीज तो ये, आपको हमेशा विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको विभाज्यता नियम पता नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो में बता रखे, उसमें जाके देख लेना, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसका भाग जाता है, 2 का नहीं जाता क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 का जाता है क्योंकि सबको जोड़ने में 18 आता है, 18 में 3 का भाग जाता है, तो सब में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आ गया 2 बच गया, 7 3 21, बीच 1 5 3 15। ठीक है, फिर से इसमें 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1, 3 दो 5 15। अब देखिए अब 3 का नहीं जाता, 5 2 7 7 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 8 बीच बच गया 2 8 5। अब देखिए फिर से 5 का भाग जाएगा, 17.85 होता है। अब जाएगा 17 का, कितनी बार, एक बार। तो 38-25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इन सभी को आपस में गुणा करोगे तो वापस 38-25 ही आएंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते, जितने टुकड़े आपको करने थे आपने कर दिए। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपन को, तो 38-25 के अपन को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए 3 गुणा 3 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 3 की घात 2, और 5 गुणा 5 2 बार है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 2, और गुणा 17। तो ये हो गया अपने 38-25 के अभाज्य गुणनखंड। और इसी विधि द्वारा अपन आगे अभी एलसीएम और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, जैसा कि अपन ने वीडियो के शुरू में देखा था। और साथ आपको ये सिद्ध करना है कि इन दो संख्याओं, जैसे इनका मैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करूंगा, तो इन दो संख्याओं का आप गुणा करोगे तो इनका गुणा ठीक वैसे आएगा जैसे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने पे आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं एचसीएफ को और इन दोनों संख्याओं एलसीएम का गुणा करोगे तो वो गुणा इन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर आएगा। ये अपन अभी सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए मैं इसमें से आपको एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे उदाहरण नंबर 2 ले लिया मैंने, तो देखो सबसे पहले तो उदाहरण नंबर 2 में क्या दे रखा आपको, 510 और 92, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो अभी अपन ने सीखा है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 510 के अभाज्य गुणनखंड, ये लो, पीछे 0 है तो सम संख्या 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, पीछे बच गया 1 उतारा 1, 2 पंजे 10, पीछे 1 उतर गया 2 पंजे 10। फिर से अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देख लो, 5 5 10 2 12, बिल्कुल 12 में 3 का जाता है, इसमें 3 का जाएगा,
8 3 24, पीछे बच गया 1, 5 3 15। अब 3 का नहीं जाता कि 8 5 कितना होता है 13 होता है, 13 में 3 का नहीं जाता, इसमें नहीं जाएगा। तो 2 5 का कितनी बार जाता है 17 बार। फिर 2 किसका 17 में 17 का ही जाता है केवल कितनी बार, एक बार। तो 510 के अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक इसी तरह 92 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो पीछे क्या है 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, पीछे बच गया 1 2 6 12। फिर से 2 का जाएगा, 23 दूना 46 होता है, सोचना ही नहीं है। 23 में केवल 23 का जाता है अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें किसका दे दो 23 का भाग दे दो, 23 से कम 23। तो आपको 510 के और 92 में क्या मिल गया अभाज्य गुणनखंड मिल गए। मैं इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखता हूँ एक बार। 510 के मेरे अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और गुणा 1 तो सब पे होता है, ये अभाज्य गुणनखंड में आता भी नहीं, वैसे मानना चाहो तो आप देख सकते हो। दूसरा देखो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। और गुणा 1 लिखना चाहो तो लिख दो, इसमें 1 से गुणा करने को चीज फर्क भी नहीं पड़ता है। अब देखो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं इसका HCF। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात HCF को हिंदी में बोलते हैं मेष से, यानी महत्तम समापवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 1 तो 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, 3 इसमें लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 भी नहीं, और कोई चीज कॉमन है ही नहीं। तो कॉमन क्या है केवल 2, तो इसका HCF आ जाएगा 2। ये लो इसका HCF कितना आ जाएगा 2। अब आपको ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एलसीएम देखो जो कॉमन है उसको तो एक बार लेना, कॉमन क्या है 2 है तो 2 को क्या ले लो एक बार, बाकी सबको गुणा कर दो, वो क्या होगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम बराबर देखो 2 तो एक बार लेंगे क्योंकि 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 ले लिया। फिर पीछे क्या बचा गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, फिर ये दोनों ले लो गुणा 2 गुणा 23। ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। चलो इस एलसीएम निकालते हैं, देखो गुणा करके 3 दूनी 6, 6 बन जाएगी 30, और 30 दूना में डायरेक्ट क्या करो 30 दूना कितना हो गया 60, तो ये हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23। एक एक स्टेप से कर सकते हो आप भी, आराम से गुणा करना आसान है। आगे देखो तो एलसीएम बराबर 70 से 102 होता है, तो 102 तो ये हो गया, और ये 0 यहाँ उतार दिया, गुणा क्या हो गया 23। ये लो यहां तो हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए अभी अपन एलसीएम निकाल रहे हैं, तो अब आपको 1020 आया, इसको किससे गुणा करना है 23 से। ठीक है, तो 23 से गुणा, 23 को 0 से क्या 0, 23 दूना 46 का 6, हासिल कितना लग गया 4, 23 को 0 से क्या 0, 4 का 4, और 23 से कम 23। तो ये आ गया दोस्त इसका एलसीएम। तो दो संख्या लिए आपने 510 और 92, तो 510 और 92 का मेरे एचसीएम तो कितना आया 2 आया, और एलसीएम मेरे कितना आया 23460 आया। अब प्रश्न कहना आपको जिसकी जांच भी करनी है कि इन दो संख्याओं को अगर आप गुणा करते हो, कौन सी संख्या है 92 और 510, अगर इनका आप गुणा करते हो तो इनका गुणा इसके एचसीएम और एलसीएम के गुणा के बराबर आएगा। तो देखिए मैं सिद्ध करता हूं। पहले तो इसका एलसीएम और एचसीएम मुझे पता है कितना है, इन दोनों गुणा करता हूं। पहले मैं निकालता हूं एलसीएम गुणा एचसीएम। आपने देखा 510 और 92 का एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया 23460, 23460 गुणा एचसीएम कितना आया था 2। अब इसको गुणा करो कितना उत्तर आ रहा है, 2 को 0 से क्या 0, 2 छक्के 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया इन दोनों का गुणनफल। अब देखो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों गुणनफल क्या आया 46920। अब देखिए आगे करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पे मैंने क्या किया था एचसीएफ ले लेता। चलो पहले एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर मेरे कितना आया था 46920। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, दो संख्या कौन सी दी थी 92 और 510, इनका गुणा करोगे ना तो भी 46920 ही आना चाहिए, तभी अपने ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो इन दोनों संख्या गुणा करो। अब ये तो मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर 1,
अब देखो दूसरा समीकरण, मेरे को गुणा करना 510 को किससे, 92 से, तो गुणा करो। 92 को 0 से गुणा किया तो 0, 92 को 1 से गुणा किया तो 92 कम 92, यहाँ तो लग गया 2, हासिल का लग गया 9। 92 को 5 से गुणा करो तो देखो 9 पंजे 45, 450 और 5 दूनी 10 यानी 460 और 9 469। ये लो गुणा तो आप खुद भी कर सकते हो, हालांकि ये अपनी अपनी समझ, आप जैसे गुणा करना चाहो कर लेना। तो देखो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तब भी कितना है, 46,920। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर लग रहे हैं, नहीं लग रहे, यानी HCF गुणा LCM बराबर 510 गुणा 92। ये तो अपन को सिद्ध करना था, ये दोनों क्या आएंगे, बराबर। यानी दो संख्याएं कौन सी है, दो संख्याएं मैंने ले ली HCF, कौन सी ली थी मैंने, 92 और 510। इनका HCF निकाला और इनका LCM निकाला, कितना आया, 92 गुणा 92,510। इन दोनों का HCF निकाला, इन दोनों का LCM निकाला, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात 92 गुणा 510 के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो अपन सिद्ध करना था। और देख लो इन दोनों HCF और LCM इसको गुणा किया तो 46,920 आया, और इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो भी 46,920 आया। तो चलिए ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। बाकी दोनों क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप करना सोल्व, और नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी अलग अपन चर्चा की थी HCF और LCM निकालने के अबाइजी गुणनखंड विधि के बारे में। तो देखिए अबाइजी गुणनखंड विधि द्वारा आपको इन पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो चलिए आपको अबाइजी गुणनखंड विधि द्वारा अबाइजी गुणनखंड करना तो आ गया, भाग देते देते करना है। और भाग देने की आपको अगर विधि सीखनी है किसमें किस संख्या का भाग जाएगा, तो आप मेरी विभाज्यता का नियम देख लेना पिछले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। आपके पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, 12। सबसे पहले 12 का आपको अबाइजी गुणनखंड करो। 12 कितना है, 2 का भाग जाता है 2 छक्के 12, फिर से 2 का जाता है 3 बार, फिर से 3 का जाता है 1 बार, दूर से क्या 15। तो चलो मुझे पता है 15 में 2 का जाता नहीं बट 3 का जाता है, 3 पंजे 15, फिर से 5 का गया 1 बार, इधर ले लो 21, किसका जाता है 3 का जाता है, कितनी बार 3 7 21, किसका जाता है 7 का, कितनी बार 1 बार। अब देखो अब पहले मैं निकालता हूं इनका HCF, क्या निकालता हूं HCF। तो देखो कैसे निकालते, पहले मैंने लिखे 12 के गुणनखंड, 12 गुणनखंड आगे 2 गुणा 3, फिर मैं निकाल रहा हूं 15 के, इसके आगे 3 गुणा 5, ठीक है। 12 के 2 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5 और 21 के आगे 3 गुणा 7, 21 के आगे 3 गुणा 7। तो अभी अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी HCF निकालने के लिए आपको क्या देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात ऐसी चीज देखो जो तीनों में ही हो। तो मुझे दिख रहा है 2 इसमें लेकिन कहीं पे भी नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, अर्थात इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये लो इसका HCF तो हो गया अपने 3। अब निकालो इसका LCM, जो कॉमन है उसको कितनी बार लेना है, 1 बार लेना है। तो LCM बराबर देखो 3 को मैं लूंगा 1 बार गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा, इसमें आ गया 5 गुणा, यहां से आ गया 7। तो गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 की 60, 60 गुणा 7। तो गुणा करो, 7 को 60 से गुणा करो, 7 से 42 अर्थात 420। ये लो इसका LCM तो आ गया अपने 420 और HCF आ गया इसका 3। हाँ, यहाँ ये नियम नहीं लग जाएगा कि आप ऐसा नियम लगा लो कि इन तीनों के HCF को गुणा कर दो, तीनों के LCM का गुणा कर लो और इन तीनों संख्या गुणनफल के बराबर आएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। वो केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए होता है। तो चलिए आप सीख गए अबाइजी गुणनखंड विधि द्वारा इनके HCF और LCM ज्ञात करना। तो चलिए लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसका एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। इसमें दे रखा 17, 23 और 29, इसका भी आपको LCM और HCF ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है, अबाइजी गुणनखंड विधि द्वारा। देखो 17 खुद अपने आप में एक अबाइजी संख्या, अबाइजी संख्या वो होती है जिसमें खुद का भाग जाता है या 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। तो 17 में 17 का जाएगा 1 बार। फिर ले लो 23, 23 भी एक अबाइजी संख्या है, तो 23 में 23 का भाग जाएगा 1 बार। फिर ले लो 29, 29 भी एक अबाइजी संख्या है, 29 में भी 29 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके अबाइजी गुणनखंड करना था आसान था, पर इसके LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं देखो। तो 17 का अबाइजी गुणनखंड मैंने लिख दिया 17 के 17, 23 का कितना गया 23 और 29 का कितना आ गया 29। लेकिन एक चीज देखिए आप,
आपको क्या दिख रहा है, 17 को मैं 17 गुणा 1 लिख सकता हूँ, 17 एकम 17 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका एक गुणनखंड 1 भी आ रहा है। ये एक मैंने क्यों लिया अभी आप समझ जाओगे। देखिए अब इसमें 17 इसमें कहीं नहीं, 23 भी कहीं नहीं, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही थी, लेकिन देखो एक सब में ही है, ये लो। तो इसका मतलब किसी का HCF कोई चीज कॉमन नहीं होती तो उसमें एक तो हमेशा ही कॉमन रहता है, तो इसका HCF तो कितना आ जाएगा, HCF तो इसका आ जाएगा 1। बात करें इसके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या करना, जो कॉमन है उसको एक बार लेना। कॉमन क्या था, एक, तो एक को एक बार लो, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ले भी लोगे तो ये लो 1 गुणा, फिर इनको गुणा करो 17 गुणा 23 गुणा 29, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनको आपस में गुणा करोगे तो 11,339 इसका उत्तर आ जाएगा। गुणा करना आपको आता है, आराम से करना इन तीन संख्याओं गुणा। ठीक है दोस्तों, तो अपन लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ दे रखा आपको 306 और 657 का, कितना दे रखा 9। अब ज्ञात क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना। अभी अपन एक चीज सीखी थी कि दो संख्याएं दे रखी है 306 और 657, अगर इसका एचसीएफ और एलसीएम अगर अपन गुणा करते हैं तो गुणा किसके बराबर आता है, 306 और 657 दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर आता है। तो चलिए इसका यूज करते हैं, अपन निकालते हैं एलसीएम। आपको वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि की आवश्यकता नहीं है, देखो कैसे निकालता भी। देखो आपको दे रखा, अपन को ये पता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ होता है और किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम होता है। अगर इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो उन दो संख्याओं में, जैसे यहाँ क्या दे रखी है आपको 306 और दे रखी है 657, और यहाँ 306 और 657, इनका आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ तो आपको दे रखा है 9 और इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है ना। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम गुणा करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 306 गुणा 657 के बराबर आएगा। ये मुझे पता है क्योंकि अपन ने शुरुआत वीडियो में यही पढ़ा था। अब देखो, अब आपको एचसीएफ पता है कितना दे रखा 9 गुणा एलसीएम मुझे निकालना है बराबर 306 गुणा 657। अब ये एलसीएम के साथ गुणा में उधर जाकर किसमें हो जाएगा, भाग में, यानी डिवाइड करना है। इधर कोई संख्या गुणा में होती है, उधर किसमें आ जाती है, डिवाइड में, अर्थात भाग में आ जाती है। तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, आपको यहां लिखना है 306 गुणा 657 बट्टा 9। ठीक है, अब 9 का इसमें भाग दो, 9 एकम 9, या था 9 3 27, पीछे बच गया 3, उतारा 6, 9 चौक 36, 34 बार ये इससे कट गया, यानी एलसीएम बराबर आ गया मेरे अब 34 गुणा 657। इन दोनों गुणा करना, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। वैसे गुणा मेरे को डायरेक्ट पता, फिर मैं निकाल के बता देता आपको। ये लो 657 गुणा कर दो इसको 34 से, जिसको डायरेक्ट 34 का पार्ट आता है सीधा करो, नहीं आता तो सीधा वैसे गुणा कर दो। तो गुणा करने पाएगा, देखो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौक 24 और 2 कितने हो गए 26, गुणा 7 21, 2 5 3 15 और 2 17, 1 आ गया 6 3 18, 1 कितना हो गया 19, जोड़ दो 8 3 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 10 2 12 का 2 हासिल का 1, 22 338 का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इसका एलसीएम आ गया मेरे 22 338। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट इसके एलसीएम निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।